हर रोज मैं आपके सामने कुछ ऐसी वायरल वीडियो और फुटेज लाता रहता हूं, जिसे देखकर हमारा मन परेशान हो जाता है। इसलिए मेरी ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जब से हमास ने इजराइल पर अपनी कब्जे वाली जमीन छुड़ाने के लिए हमला किया है, तब से इजरायली वायुसेना हमास पर बम बारूद की बरसात कर रही है। पिछले दिनों से अब तक इतने बम गिराए गए हैं कि पूरा गाजा खंडर में बदल गया है। जितने बम हिरोशिमा पे गिराए गए थे, इतना बम बारूद हिरोशिमा पे बरसाया गया था। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती थी, वहां अब मलबे के ढेर और गुबार दिखाई देते हैं। लेकिन इतने हमले करने के बाद भी इजराइल हमास के हौसले को कम नहीं कर सका। हमास इजराइल के आगे ना तो किसी तरह झुकने के लिए तैयार है और ना ही किसी तरह के समझौते के लिए तैयार, क्योंकि हमास ने इजराइल से अपने कब्जे वाली जमीन छुड़ाने के लिए हमला किया था। हमास के इतना मजबूत होने का कारण है कि हमास के गाजा के नीचे बिछाई हुई हमास की टनल, हमास की सुरंगें, जिसे हमास इजराइल से अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। असल में इजरायली वायुसेना जो गाजा पर बमबारी कर रही है, उसका हमास पर इसलिए भी असर नहीं हो रहा क्योंकि हमास के लड़ाके और इन गहरी सुरंगों में बैठे हुए लोग सिर्फ उसी वक्त बाहर को निकलते हैं जब उनको हमला करने का इरादा होता है, और हमला करके उसके बाद अपनी सुरंग में चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने हथियार भी इन सुरंगों के अंदर ही महफूज करके रखे हैं। इजराइल आसमान से अंधाधुंध बम बारूद बरसा रहा है, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ आम फलस्तीनियों को ही हो रहा है जो ऊपर जमीन पर रहते हैं, क्योंकि हमास की ये सुरंगें, ये टनलें जमीन के नीचे फलस्तीन के अंदर 5 फुट तक में है, और दुनिया में ऐसा कोई बम नहीं जो जमीन की इतनी गहराई तक असर कर सके। यानी अभी तक जितने इजराइल ने हमले किए हैं, उन सभी हमलों में हमास का अभी तक कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है जैसी इजराइल को उम्मीद थी। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा के लोगों के घर उजड़े हैं, गाजा के लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, मासूम शहरी, छोटे बच्चे, औरतें, जवान शहीद हुए हैं। गाजा के लोगों के घर उजड़े हैं, गाजा के मासूम लोगों की जान गई है। शहीद मैंने इसलिए कहा कि अपने देश को बचाने के लिए लड़ने वाला शहीद होता है। इजराइल ये भी जानता है जब तक वो हमास पर हमला नहीं करेगा तब तक ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए इजराइल ने अपनी ज़मीनी फौज को गाजा के अंदर ज़मीन पर उतारने का फैसला किया, और इस प्लान पर 7 अक्टूबर से ही प्लानिंग बनाई जा रही थी। और इस ऑपरेशन में मरकावा टैंक इजरायली फौज की हिफाजत करने वाला था। खूबी इस टैंक की ये भी बताई जाती है कि ये टैंक कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जिस मरकावा टैंक के भरोसे गाजा पर चढ़ाई करने का प्लान बनाया था, अब वो प्लान उनको मुश्किल दिखाई दे रहा है। असल में दोस्तों, जंग के दौरान जब किसी शहर पर चढ़ाई करनी होती है तो उसमें 3 चीजें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। पहली है पैदल सेना, पैदल फौज। दूसरी है बख्तरबंद हथियार, यानी टैंक में लगे हुए हथियार और टैंक में लगे हुए विध्वंस। और तीसरी है तोप खाना, यानी गोला बारूद से भरी हुई तोपें। इजराइल के पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो अहम कड़ी थी, हमास ने उसी को अपना निशाना बना दिया और ये साफ साफ दिखा दिया इजराइल को कि उनके सामने इस मरकावा टैंक की कोई औकात नहीं। हमास ये भी साबित करना चाहता है कि वो इतना भी कमजोर नहीं है जिसे इजराइल हमेशा से कमजोर समझता आया है। और इजराइल के लिए दिक्कत सिर्फ हमास से नहीं, बल्कि इजराइल के लिए सरकदरद हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह भी इस टैंक को तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल के इस मरकावा टैंक को तबाह करने के लिए 3 अलग अलग मिसाइल रॉकेटों का इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें पहली मिसाइल कोऑर्डिनेट है, जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। यानी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके 5 किलोमीटर दूर से इजराइल के मरकावा टैंक को निशाना बना सकते हैं। हिजबुल्लाह की दूसरी एंटी टैंक मिसाइल का नाम है DCM-7, जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है, और ये मिसाइल अमेरिका की बनाई हुई थी, लेकिन ईरान ने इसकी भी नकल तैयार कर ली। तीसरी मिसाइल है 85 कंकोर, और ईरान में इसकी 2 कॉपी पहले से ही मौजूद है। इन रॉकेटों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हिजबुल्लाह हमास जंग के अंदर कितनी देर तक टिक सकेगा और इजराइल अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सकता है या नहीं? अपनी कीमती राय और कीमती विचार आपका इस वीडियो के बारे में क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जल्द मिलूंगा और एक नई अपडेट के साथ।